वाराणसी के गिलेट बाज़ार पुलिस चौकी से महज 200 मीटर की दूरी पर ये सामने आप देखिए फार्म हाउस कॉफ़ी कैफ़े एंड रेस्टोरेंट। ये जो आप देख रहे हैं, इसी कैफ़े में कल बीती रात पुलिस छापेमारी करती है और 9 लोगों को आपत्तिजनक स्थिति में पुलिस हिरासत में लेती है, पूछताछ करती है और गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। ये बताया जाता है कि इस रेस्टोरेंट और कैफ़े की आड़ में यहाँ हुक्का बार भी चल रहा था, अवैध देह व्यापार भी चल रहा था और यही वजह थी कि 9 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। पहले आप ये सड़क देख लीजिए, ये सड़क आप देखिए, ये एयरपोर्ट से शहर को जोड़ने वाली रोड है। एयरपोर्ट से शहर को ये सड़क जोड़ती है और भीड़ भाड़ वाला ये इलाका है। और इस इलाके में ये जो अवैध तरीके से कैफ़े और रेस्टोरेंट चल रहा था, इसमें जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा था, अवैध देह व्यापार चल रहा था। 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने संसदीय क्षेत्र बनारस पहुंचते हैं तो सबसे पहले वो बनारस के पुलिस कमिश्नर, डीएम और मंडलायुक्त को बुलाते हैं और पूछते हैं कि जो बनारस में गैंगरेप का मामला इतना तूल पकड़ रहा है, उसके पीछे वजह क्या है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और ऐसी चीज़ों पर तत्काल रोक लगाई जाए। उसके बाद छापेमारी का सिलसिला शुरू होता है, लेकिन कुछ हासिल नहीं होता है। अवैध तरीके से जो हुक्का बार चल रहे हैं, बार चल रहे हैं, रेस्टोरेंट चल रहे हैं, इनकी आड़ में जो जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा है, उसका एक नया खेल उजागर हुआ है। और थाने और चौकी से महज कुछ मीटर की दूरी पर, 250 मीटर कोई बहुत बड़ी दूरी नहीं है। और आप समझिए कि इस भीड़ भाड़ वाले इलाके में कैसे ये जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा है। पुलिस के बड़े लोगों से हमने बात करने की कोशिश की, डीसीपी बात करने के लिए तैयार नहीं है, वो किसी और पर जिम्मेदारी टाल रहे हैं और स्थिति ये है कि कोई भी खुलकर बोलने के लिए आगे नहीं आ रहा है। चूँकि मामला बनारस से जुड़ा है, जहाँ मुख्यमंत्री महीने में 1-2 बार आते हैं, अपराध की समीक्षा बैठक करते हैं। प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है और प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में इस तरीके की घटना घट रही है, और वो भी कब, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको लेकर गंभीर हैं। तब उन्होंने बाकायदे तमाम बड़े अधिकारियों को चेतावनी दी थी कि ऐसी घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हम किसी भी कीमत पर इस तरीके के अवैध जो काम चल रहे हैं उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाई साहब, 1 मिनट आपसे बात करेंगे, चूँकि आप यहीं रहते हैं सामने। इस तरीके की घटना जब सामने आती है तो जी यहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनके मन में सबसे पहले क्या आता है? इस विषय में हम नहीं जान सकते सर। हम थे ही नहीं ना। हाँ, नहीं, आप तो यहाँ रहते हैं ना। थे नहीं मौके पे। हाँ, मौके पे थे नहीं हम। अरे मैं पूछ रहा हूँ, आपको जानकारी तो हो गई है ना? कोई जानकारी नहीं थी, हम तो अभी देख कर आपको आए हैं। हम तो गाड़ी चलाते हैं, हम तो आए तो अभी जस्ट देख के मैं आया। तो बात करने से लोग बच रहे हैं, कतरा रहे हैं। लेकिन क्यों भाई साहब, आपके सामने आपकी दुकान है ना, तो आपको तो पता ही हो गया होगा जो घटना घटी है। शाम तो को आए थे, छापा पड़ाया था। हाँ? ये जानकारी है। क्या शाम को आए थे लोग, छापा मारे थे, इतनी बस जानकारी है। इसके बाद नहीं, तो कभी सोच सकते थे क्या कि ऐसी जगह पर ये ऐसा कभी नहीं सोचे थे हम। चौकी तो बगल में ही है। हाँ, चौकी है 300 मीटर पे। तो ये कभी सोचे थे प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में ये काम होगा? नहीं। आप यहीं रहती हैं अम्मा? कुछ लोग हैं जो यहाँ रहने वाले हैं। जी जी, नहीं, हम ये पूछ रहे हैं कि इस तरीके की जो घटना सामने आती है, चूँकि आप लोग रह रही हैं ना यहाँ, तो परिवार है, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है कि परिवार इसको कैसे देखता है, ऐसी घटना, इतनी गलीज घटना? नहीं, सहूलियत से देखता है। हाँ, ऐसा थोड़ा देखता है। जिसका बहन, बेटी, बेटा रहते हैं, वो सहूलियत से देखता है, ऐसे नहीं देखता। जी, तो ये पुलिस की थाने के बगल में घटना घट रही, बताइए तो कितना दुख होता है। हाँ, तब का दुख वही करेगा। कुछ कहेंगे दीदी? हमें ये सब नहीं मालूम रहता। कल ये सब का है, हमें समझ में नहीं आता। हम ये सब हमें नहीं समझ में आता। हम भैया, हम दुखिया बीमारिया आदमी हैं, हम अब खाते रहते हैं। सामने जो लोग रह रहे हैं वो कह रहे हैं दुख होता है, ऐसी घटना से परिवार के लोग जो हैं वो दुखी तो होते ही हैं। और चूँकि जो परिवार में रहता है वो इस चीज़ को समझता है कि इस तरह के जो अपराध हैं, इस तरह का जो अनैतिक काम हो रहा है, उससे परिवार कहीं ना कहीं अपने आप को दुखी महसूस करता है, चूँकि सामने ही घर है। तो आप समझ लीजिए बनारस में क्या स्थिति है।
पुलिस का कोई भी बड़ा अधिकारी सामने आकर बोलने के लिए कुछ भी तैयार नहीं है। छापेमारी हुई, छापेमारी में 9 लोग आपत्तिजनक हालत में पकड़े जाते हैं, उनकी गिरफ्तारी होती है और पुलिस ऑफ द रिकॉर्ड ये ज़रूर कह रही है कि ऐसी कार्रवाई आगे भी चलते रहेगी। लेकिन सवाल ये है कि पुलिस थाने और चौकी के बगल में अगर ये अनैतिक कार्य हो रहा है, देह व्यापार हो रहा है, जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा है, तो क्या बिना पुलिस की जानकारी में ये संभव है? अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।